तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा टॉपिक है हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसी टॉपिक पर मैं बहस करने का प्रयास करूंगा। तो इस्लाम धर्म में जो शिक्षा दी जाती है, सनातन धर्म में ही वही शिक्षा दी जाती है। सनातन धर्मं पंचमस्तु अस्ति प्रथमस्तकं ब्रह्मादित्येनास्ते नेनानास्ते किंचन द्वितीयस्तु साष्टं कर्तव्या तृतीय वस्तु दानं दीक्षिता चतुर्थ वस्तु व्रतधारी पंचम वस्तु तीर्थयात्राय कर्तव्या। यही मंत्र बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल ईमान में मौजूद है। बुनैयल इस्लाम वला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइस ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। तो सनातन धर्मम पंचमस्तु वस्ति, सनातन धर्म में 5 वस्तु है, 5 चीजें हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी 5 बुनियाद है। बुनैयल इस्लाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। और सनातन धर्म में भी 5 वस्तु है। नंबर 1 प्रथमस्तकं ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते नेना नास्ते किंचन, इस संसार को बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, नेना नास्ते नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। और यहाँ पे अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वल्ला मुहम्मदुर रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मंत्र नंबर 2 बताते हैं, द्वितीयस्तु साष्टं कर्तव्या। मंत्र नंबर 2 में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं सनातन धर्मियों को कि सनातन धर्मियों तुम्हें सच्चा धर्मी बनने के लिए साष्टंग कर्तव्य, साष्टंग करना होगा, यानी 8 अंग को जमीन में टच करना होगा। पेशानी 1 अंग, नाक 1 अंग, 1 2 हुए, तो हाथ 2 अंग, 2 2 4 हुए, घुटनों 2 अंग, 4 2 6 हुए, पैर 2 अंग 6 और 2 8 हुए। तो साष्टंग कर्तव्य, साष्टंग करना होगा, 8 अंग को जमीन में टच करना होगा। इसी प्रकार मुसलमान नमाज के अंदर सजदा करते हुए कामिस सलाह, नमाज कायम करनी होगी। मंत्र नंबर 3 में बताया गया है कि तृतीयस्तु दानम दीक्षिता, दान देना होगा, दक्षिणा देना होगा। इसी को इस्लाम में भी कहा गया कि वह ईताइस ज़कात, ज़कात देनी पड़ेगी 2.5%। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 2,500 गरीबों को देना पड़ेगा। तो दानम दीक्षिता, दान देना होगा। मंत्र नंबर 4 में बताया गया है चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, यानी व्रत रखना होगा, उपवास रखना होगा। इस्लाम में भी वही चीज, वो सौम में रमजान, रमजान के महीने में रोजा रखना होगा। मंत्र नंबर 5 में बताया गया है पंचमस्तु तीर्थयात्राए कर्तव्या, पाक पवित्र शुद्ध यात्रा करना होगा। अपने पापों को धोने के लिए, अपने पापों को खत्म करने के लिए पाक पवित्र शुद्ध यात्रा करना होगा, यानी गंगा जल में स्नान करना होगा। इस्लाम में भी वही है, केवल हज, यानी हज करना होगा, काबा शरीफ का तौफ करना होगा। कौन कहता है कि हम तुम पे जुदाई होगी, कि हवाएं तो धर्म के दुश्मनों ने उड़ाई होगी। हमारे इस्लाम धर्म में एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने का जिक्र मिलता है, जिनका नाम है इब्राहिम। और सनातन धर्म में भी एक पिता अपने पुत्र को ज़बह करने का जिक्र मिलता है, जिनका नाम है शंकर। शंकर की भी 1 से ज्यादा पत्नियां हुआ करती थी, और हमारे इब्राहिम की भी 1 से ज्यादा बीवियां हुआ करती थी। और शंकर की 2 पत्नी ऐसी थी जो वायरल पत्नी थी, फेमस थी, जिनका नाम है सती, दूसरा पार्वती। और दोनों पत्नी राजा की पुत्री हुआ करती थी। और यहाँ पर भी हमारे यहाँ इब्राहिम की 2 ऐसी बीवी थी जो फेमस थी, एक थी सारा, दूसरा थी हाजिरा, और दोनों बादशाह की बेटी हुआ करती थी। इब्राहिम की भी
दो बेटे थे और शंकर भगवान के भी दो बेटे हुआ करते थे, एक कार्तिक और दूसरा गणेश। हमारे यहाँ पे भी इब्राहिम के दो बेटे हुआ करते थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। या शंकर जी छोटी पत्नी के पुत्र को ज़िबा करते हैं और यहाँ पे हमारे इब्राहिम छोटी पत्नी छोटी बीबी के पुत्र इस्माइल को ज़िबा करते हैं। एक मर्तबा की बात है, पार्वती ने अपने बदन के मैल और कुचेल से पुत्र गणेश को पैदा किया और कहा, हे मेरे पुत्र गणेश, जाओ दरवाजे पे खड़े हो जाना। क्यों? इसलिए कि तेरी माता श्री स्नान करेगी। अब पार्वती को ये कहना था, हे मेरे पुत्र गणेश, जाओ तो द्वार पे खड़े हो जाना क्योंकि तेरी माता श्री स्नान करेगी। लेकिन तुम्हारे पिताश्री भी जो शिकार हो गए हैं जिनका नाम है शंकर, वो कुछ देर के बाद आएंगे, तो उसको अंदर आने दे देना, इनके सिवा किसी और को अंदर आने मत देना। ये कहना भूल गई थी। अगर ये कह दिया होता तो गणेश की गर्दन नहीं करती। अब शंकर भगवान द्वार पे खड़ा हुआ है। अब गणेश द्वार पे खड़ा हुआ, शंकर जी शिकार को आ रहे देख रहे कि घर के द्वार पे छोटा सा बालक खड़ा हुआ है। शंकर ने कहा कि मेरे घर के द्वार में तुम क्या कर रहे हो? गणेश ने कहा कि मैं अपनी माता श्री की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी अम्मी जान स्नान कर रही है और मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। बोले तुम्हारी माता श्री का नाम क्या है? बोले कि पार्वती। बोले पार्वती? बोले वो तो मेरी पत्नी है, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। बोले कि अभी अभी पैदा किया। अच्छा, अभी अभी पैदा किया और अभी अभी तुम बहस कर रहे हो। अब शंकर जी को गुस्सा आया और त्रिशूल निकाले और गणेश की गर्दन मार दी। अब जब अंदर गए तो पार्वती ने देखा कि पति परमेश्वर को देखकर कहने लगी कि आप अंदर कैसे आए? तो शंकर जी ने बोले कि मेरे घर के द्वार में एक छोटा सा नन्हा सा बालक खड़ा हुआ था, मैं उसको ज़िबा करके आया हूँ। इतना कहना था कि पार्वती रोने लगी, कहने लगी मेरा बेटा जिंदा चाहिए, बड़ी मेहनत के साथ उनको पैदा किया था। अब शंकर जी उनको जिंदा करने के लिए सर तलाशने लगा, लेकिन नहीं मिला। एक हाथी आया, उसका सुर काटकर गणेश को जिंदा कर दिया। और यहाँ पे हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करते हैं तो इस्माइल की गर्दन नहीं करती है, एक जानवर का ज़िबा होता है। यहाँ पर भी जानवर को ज़िबा होने का जिक्र है जिनका नाम है हाथी, और यहाँ पे भी दुम्बा ज़िबा करने का जिक्र है जिसका नाम है दुम्बा। तो कौन कहता है कि हम तुम पे जुदाई होगी? ये हवाई तो धर्म के दुश्मनों ने उड़ाई होगी। तो इस्लाम का जो माना, सनातन का भी वही माना। इस्लाम में जो शिक्षा दी जाती है सनातन में भी वही शिक्षा दी जाती है। इस्लाम में भी 5 वर्ग बताया गया है और सनातन धर्म में भी 5 वर्ग बताया गया है। इस्लाम धर्म में भी एक बाप अपने पुत्र को ज़िबा करते हैं और सनातन में भी एक पिता अपने पुत्र को ज़िबा करते हैं। तो हमें और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों एक ही धर्म है? और हमारा टॉपिक क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता टॉपिक। और कहना है तो मैं ये भी कह देना मुनासिब समझता हूँ, जब शंकर भगवान को पाप पवित्र शुद्ध धरती नहीं मिलती थी तो मिर्ग चरम हृदय नम किया करते थे। मिर्ग चरम हृदय नम, मिर्ग मानी हिरण, चरम मानी चमड़ा। यानी शंकर भगवान जब अपने ईश्वर की उपासना करने का वक्त होता था तो मिर्ग चरम हृदय नम किया करते थे। यानी हिरण के चमड़े को मुसल्ला बनाकर उसमें खड़े होकर सीने में हाथ रखकर नम किया करते थे। हृदय निमा, मिर्ग चरम, मिर्ग मानी हिरण, चरम मानी चमड़ा, हृदय मानी सीना, नम मानी इबादत करना। शंकर भगवान को जब भी अपने ईश्वर को उपासना करने का वक्त होता तो मिर्ग चरम हृदय नम क्या करते थे? तो सीने में हाथ रखकर अपने रब को उपासना किया करते थे और सूर्य फातिहा भी पढ़ा करते थे। अग्नि नील महित बस सभी तो हा परस्तुति बसुर दया माना नहीं सुफतर रायासमान। अग्नि, मैं अग्निदेव के नाम से आरंभ करता हूँ। महित बस सभी दुहा, सारी की सारी परस्तुति, सारी की सारी तारीफ उस महादेव के लिए है।
बसो दया माना जो दया करने वाला, कृपा करने वाला है। और हमारे यहाँ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सीने में हाथ रखकर नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, सारे जहानों का पालनहार है, जो सारे जहानों का कृपालु दयावान है। और यहाँ पे कहा गया है कि महेश सभी तो परस्तुति बसुरतया माला, नए सुफताराई आसमान, ऐ हमारे नैया को पार करने वाला, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला, सुफतराई आसमान, हमें सुंदर रास्ते पर चला, सिराती मुस्तकीम पर चला। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह में चला, सिराती मुस्तकीम पर चला। कौन कहता है कि हम तुम पे जुदाई होगी, ये हवाएं तो धर्म के दुश्मनों ने उड़ाई होगी। और धर्म के दुश्मन से मुराद पार्लियामेंट के कुछ नेता लोगों का काम होता है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दंगा कराता है, जिस दंगों में मुसलमान भी हिंदू भी इंसान मारे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे नेताओं के चक्कर में हमें और आपको नहीं आना है। अगर किसी एरिया में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो, मिसाल के तौर पे मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मुसलमान ज्यादा हो और हम मुसलमान हैं और हम पब्लिक के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, पब्लिक हमको वोट करना नहीं चाहती है, लेकिन हमारे पास एक मंत्र है जो परसेंटेज के हिसाब से बताया गया है कि हमारा परसेंटेज ज्यादा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है इलेक्शन जीतने का कि हम जातिवादी कराएं तो पब्लिक मजबूरन हमें वोट करेंगे। यही मामला हमारे हिंदुस्तान के साथ, यही पार्लियामेंट के कुछ नेता लोगों का काम होता है छेड़खानी करने का। लेकिन हमें तो किसी पंडित से कोई शिकवा नहीं, हमें तो किसी साधु से, कोई शंकराचार्य से कोई शिकायत नहीं, हमें शिकायत है तो सिर्फ पार्लियामेंट के कुछ नेता लोगों से शिकायत है जो लोगों का ब्रेन वॉश करके, जातिवादी करके लोगों को गलत रास्ते पर लेके जाता है और ऐसे ऐसे धर्मियों को दंगों में इस्तेमाल करता है। जो सच्चा धर्मी होता है, जो अपने धर्म के खातिर कुछ भी करने को तैयार होता है। क्यों साहब? इसलिए एक सच्चा धर्मी अपने धर्म के खातिर कुछ भी करने को, इसलिए कि जिस धर्म में वो रहता है उस धर्म में रहकर इतना वो उस धर्म से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है। एक मजनू अपने महबूबा के लिए कुछ करे या ना करे, एक महबूब अपनी महबूबा के लिए कुछ करे या ना करे, रब्बे काबा की कसम एक सच्चा धर्म अपने धर्म के खातिर कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार का मतलब यह होता है कि अपने धर्म के खातिर जान दे भी सकता है तो जान ले भी सकता है। ये होता है हर धर्मी का हाल। यही ऐसे ऐसे धर्मियों का अगर गलत इस्तेमाल, दुष्प्रयोग अगर कोई लोग करते हैं तो पार्लियामेंट के कुछ नेता लोग करते हैं। ऐसे नेताओं को हिंदुस्तान में जीने का अधिकार नहीं है। जब तक ऐसे ऐसे नेता होंगे हमारे हिंदुस्तान में कभी भी भला ना हो सकेगा। ऐसे ऐसे हिंदुस्तान जब तक होंगे, रब्बे काबा की कसम हमारे हिंदुस्तान में कभी भी शांति की वर्षा नहीं हो सकेगी। जब तक ऐसे ऐसे नेता होंगे हमारे हिंदुस्तान में कभी भी विकास नहीं हो सकेगा। जब तक ऐसे ऐसे नेता लोग होंगे हमारे हिंदुस्तान में कभी भी भाईचारा कायम नहीं हो सकेगा। जब तक ऐसे ऐसे नेता होंगे हमारे हिंदुस्तान में गजबाए हिंद होता रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें और आपको समझने की जरूरत है, ऐसे ऐसे नेताओं को जड़ से उखाड़ने की, फेंकने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मौलाना चतुर्वेदी, मुजीबुर रहमान चतुर्वेदी साहब आए हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ आपके सामने पेश करूं, अभी दर्शक भी नहीं है, कहना भी मूड नहीं बनता है, तो मैं अपने टॉपिक को यहीं से एंड करना चाहता हूं। और लास्ट में दुआ है कि हम सबको अक्ल सलीमत अता फरमाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।